अगर कारगिल वार की बात की जाए, जो कि मतलब हिस्ट्री के हवाले से हम बात करें, ये आज का ही दिन था या गालबन कल का दिन था जब ये मतलब स्टार्ट हुई, और इसी तरीके से आज से 25 साल पहले अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बाकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान साइड कश्मीर में हमने क्या डेवलपमेंट की? इसका मतलब तो ये है ना कि हमें मीडिया जो वो गलत साइड पे लेके जा रहा है या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनकी तरक्की हो रही है। हाँ, बड़ी बात है कि इंसान है, अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी खुशी वाली बात है। तो फिर ये मीडिया को ये चीज देखनी चाहिए कि हम अपने, वो भी लोग हमारे हैं, हम भी है, तो फिर हमारे आपस में इस तरह के गलत मैसेज क्यों कन्वे किए जा रहे हैं। जो लड़का था वो कलकत्ता का था, ठीक है, मैट्रिक भी नहीं था। अच्छा। उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है, आपकी एजुकेशन कितनी है? हाँ। कहता मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा। तो मैं कहा यार ये क्या मसला है? अच्छा। कहता यार मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया में, इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, ठीक है, उसमें इंग्लिश को बड़ा स्ट्रॉन्ग जो इंडिया से बाकी मुल्कों से मटेरियल आता है, कुछ कंपनियां यहाँ पे प्लांट लगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि दोस्तों 26 जुलाई यानी कि कारगिल विजय दिवस। पहले तो नमन करते हैं उन सभी वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे पूरे देश को सुरक्षित रूप से रखा। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि लगभग 60 दिनों तक कंटिन्यू चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ था। इसलिए भारत विजय हुआ 26 जुलाई 1999 को। वो दिन हर एक भारतवासी के लिए गर्व की दिन है। दोस्तों आइए देखते हैं इस खबर को लेके पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या कहना है। बने रहे वीडियो और बढ़ते हैं वीडियो की। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फलक शेर है। और आपका नाम जी? मुजाहिद। आप? अवैस। ठीक है, क्या करते हैं फलक शेर भाई? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ हाई नून फार्मा में। ठीक है, सबसे पहले तो टॉपिक की तरफ जाएंगे, बाद में पाकिस्तान और इंडिया को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, खासतौर पे कारगिल वार के हवाले से डिस्कशन करेंगे, और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले मुझे बताएं, आपकी जो फील्ड है मेडिकल की, अगर बात करें कितनी मेड इन पाकिस्तान मेडिसिन कितनी बन रही है, कितने परसेंट, और बाहर से कितनी इम्पोर्ट हो रही है? तकरीबन 80% बाहर से इम्पोर्ट हो रही है, 20% पाकिस्तान से बन रही है। तो क्या वजह है पाकिस्तान में क्यों 20% बन रही है? और मैंने तो ये भी सुना है, खबरें आती रहती हैं कि भाई जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लग रही थी मेडिसिन की, वो वाइंड अप करके कंट्री छोड़ के बाहर जा रही है। ये महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, जैसे कि आप देख रहे हैं बिजली की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, और मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा है जो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। इस वजह से बाहर से वो ले लेते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के इतने अखराजात हो जाने, खर्चे हो जाने से बेहतर है कि बाहर से। ठीक है, आपने बोला 80% बाहर से आ रही है, 20% यहाँ बन रही है। इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, वो बताइएगा कि आपके वहाँ पे मेडिसिन जो सी है वो कितने परसेंट आपकी मेड इन इंडिया और कितने परसेंट इंपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा सर, सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन है, इकोनॉमी की बात कर लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर लें, अभी भी बातें चल रही हैं कि शायद ये गवर्नमेंट जल्द खत्म हो जाएगी और ये चीज़ें हैं। दूसरी साइड पे कारगिल वार को लेके वहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच की है, पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया और वार्निंग दी है, वार्न किया है कि भाई जो आतंकवादी या जो भी लोग जो से हैं अमन को ख़राब कर रहे हैं इस खित्ते में, या फिर कश्मीर के हवाले से जो भी इस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन्हें मैं वार्न करता हूं कि आने वाले टाइम में हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे बाकी मुल्क तरक्कियाँ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो है आपस में सियासी अपने मकासद के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान अवाम का हो रहा है, जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों को मौका मिल रहा है हमारे खिलाफ साजिशें करने का। ठीक है, तो हमें अपनी कानून साजी कुछ मामला इस तरह के रखने चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपना फायदा सोचे, हम अपने मुल्क को सोचे। अब देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, हमें दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम उनके मकरूज हो रहे हैं। अब आप देखें IMF देख लें या सऊदी अरब से देख लें, जब हम उनसे कर्जा लेंगे तो हम उनके खिलाफ बात कैसे कर सकते हैं? चाइना से देख लें, चाइना से देख लें, और जितने मनसूबे जैसे चाइना का आप CPEC लगा लें,
उनसे मामला हमारे चलते हैं, तो बाकी मुल्क बीच में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। तो जब तक हम अपने मुल्क की मामला को नहीं देखेंगे, इनको बेहतर नहीं बनाएंगे, सियासी अदम इस्तेकाम जब तक रहेगा, हम मुल्क की तरक्की नहीं कर तरक्की सकता। नहीं कर पाएगा। और कोई भी कंट्री है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का कंट्री ऐसा पॉसिबल है कि जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सयाम अनवर गौरी है। श्याम भाई क्या करते हैं? मैं मार्केट रिसर्च में हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं, हमने पास्ट में बहुत सी मिस्टेक्स हमारे पॉलिटिशियंस ने की, हमारे पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे काम हुए जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा या नुकसान उठाना पड़ा। कभी FATF की ग्रे लिस्ट में गए, कभी कोई हमारे पे पाबंदी लगी। फिर अगर हम बात करें कारगिल की, तो हमारे तो प्राइम मिनिस्टर खुद मान चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब के भाई हमसे ये मिस्टेक हुई थी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो पास्ट के हमारे वाक़यात हैं, ये रियलिटी पाकिस्तानी पब्लिक को क्या आपको लगता है पता चल चुकी है या पता चलनी चाहिए? मेरे ख्याल में कि आज से अगर हम 20 साल पहले पीछे चले जाएं, ठीक है, तो हमें एहतसाब नाम के वर्ड्स का पता नहीं था। ठीक है, जैसा कि ये पीछे आपकी गवर्नमेंट थी, गालिबन इमरान खान साहब की, जी उन्होंने एक इशू में एक चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा यार ये लैपटॉप जो दिए पिछली गवर्नमेंट ने, जी ये बेसिकली अगर आप बाय शिप उसको भेजते, ठीक है, बाय एयर भेजा आपने, वो 9 करोड़ रुपया आपने जाहिर टैक्स दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये जो टैक्स दिया ये किस सूरत में गया? वो टैक्स जाहिर सी बात है कि आम शहरी जो है वो उसका अपने नुकसान उसमें हुआ। यूटिलिटी बिल्स की मद में देगा, या वो उस सूरत में जो आपके टैक्सेस लगते हैं। अब टैक्सों का ये प्रोसीजर हुआ पड़ा है कि हर मामले में ठीक है, टैक्सेस जो है ना वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। बढ़ गए हैं जी, बढ़ते क्या नजर आ रहे ठीक हैं। है। मेरा भी एक दोस्त था, हाँ, वो ये कह रहा है कि जी ये अभी सेल परचेज प्रॉपर्टी के हवाले से बात ठीक हो है। रही। उसने कहा जी वो पहले होता था कि नॉन फाइलर एंड फाइलर, ठीक है, अब उन्होंने लेट फाइलर डाल दी है। लेट फाइलर क्या है कि गवर्नमेंट ने जो आपको टाइम दिया हुआ है, उसके बाद जो आपसे आपके हटके करेंगे वो 6% टैक्स पड़ेगा। पड़ेगा ही अब वो पड़ेगा। कहता है कि मेरे 3 डीलें जो है वो मेच्योर होने पर थी, हाँ, वो अनमेच्योर हो गई हैं। किस वजह से? वो कहते हैं यार अगर ये 6% हम देंगे तो हमें तो इतने पैसे ऊपर पड़ेंगे। बिल्कुल 6% में 6% हम देंगे, हमें क्या फायदा? ठीक तो है, गवर्नमेंट को चेंज होती है, पॉलिसी को चेंज होती है, तो हम आगे जाके सोचेंगे। ठीक है। यानी ये एक प्रॉपर्टी का एक बिजनेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपकी सूरत हाल ये है कि आपके जितने भी हमारी अब सैलरीज है, हम सैलरीज में यकीन करें कि वो टैक्सेस की मद में जो है ना परेशान हो गए हैं कि यार ये करेगा क्या 50,000 से अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर कारगिल वार की बात की जाए, जो कि मतलब हिस्ट्री के हवाले से हम बात करें, ये आज का ही दिन था या गालबन कल का दिन था जब ये मतलब स्टार्ट हुई, और इसी तरीके से आज से 25 साल पहले अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बाकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि वैसे तो इस टाइम हम, आपको लगता है कि इस पोजीशन में हैं कि जंग में जा सकें? हम तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं कि इस पोजीशन में हैं जंग में जा सकें? बेसिकली जब तक आपका इंटरनल मामला आपके दुरुस्त नहीं होंगे, देखिए मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली, ठीक है, मुल्क की डेवलपमेंट ठीक है, उस सूरत में होती है जब तक आपकी मुआशी स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल, जब आपकी मुआशी स्टेबिलिटी है ही नहीं आपके मुल्क में, तो देन आप क्या करेंगे? आप महाज पे क्या लड़ेंगे? आप बाहर क्या करेंगे? आप तो सोच ही नहीं सकते कुछ। नहीं तो वैसे हमें लड़ाई का सोचना भी नहीं चाहिए, हमें तो रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन